फाउंडेशन एग्जाम क्लियर हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट कुछ मिस्टेक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं हर साल, आप मत करिएगा। फाउंडेशन आप लास्ट के 1.5-2 महीना पढ़ के भी बहुत अच्छा लाए थे, बिकॉज आपने पहले 2 साल 11-12 पढ़ा था, तो बेसिकली फाउंडेशन भी 1.5-2 साल की पढ़ाई थी आपकी इनडायरेक्टली, और अभी भी कुछ 2 महीना आपने पढ़ लिए होंगे। इंटर ऐसे नहीं चलता है। फाउंडेशन पास होकर बहुत रिलैक्स्ड मूड में हो और सोच रहे हो बस ट्यूशंस ज्वाइन कर लिया, टीचर्स के एडमिशन ले लिया, उनके यहाँ से जी ड्राइव में क्लासेस आ गए, ऐप पे एक्सेस मिल गया क्लासेस का, बट नॉट वॉचिंग देम इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर। आपको एक टाइम टेबल, लाइफ फ्रॉम होम का जमाना है मुझे पता है, पर एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। इस समय मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, इस समय लॉ, इस समय टैक्स। पढ़ना इज नॉट वॉचिंग द वीडियोस लाइक दिस। यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू क्रॉस एग्जामिन योरसेल्फ कि मैं केस स्टडी या आंसर्स लिख पा रहा हूं। तो ये सब मिस्टेक मत करिएगा, वरना अपने कहावत है ना, मैं तो इंडिया के बेस्ट टीचर के यहाँ पढ़ा था, पर वहां से पढ़ने के बाद भी बहुत सारे बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाते। रीजन, जो रैंक होल्डर लाया है वो भी वहां से पढ़ा है, आप भी वहां से पढ़े, और टीचर तो घर आया ही नहीं, वो तो दूसरे शहर पर था। फर्क आपके गलत स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन का है। दैट यू फॉर्म्ड एंड डिजाइन्ड अ स्ट्रैटेजी, वो भी किसी तरह, पर इंप्लीमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये गलती आप मत करिएगा जो आपके कोई सीनियर या कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में कोई रहने वाले दूसरे भैया किए होंगे, ये मत करिएगा। ईमेल्स पीरियोडिकली चेक करना चाहिए। हम भी स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट पेपर्स भेजते हैं जो हमसे फाउंडेशन पहले पढ़े हुए हों, और बाई चांस रिजल्ट्स आने के बाद श्रीराम कॉलेज या कहीं और भी चले गए हों। ईमेल्स में मॉक टेस्ट पेपर्स जरूर प्रैक्टिस करिएगा इस बार शुरू से। आप फाउंडेशन में तो बस 1-2 ठो दिए होंगे और फिर भी बहुत अच्छा आ गया होगा, तो और आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। मेरा तो 1-2 मॉक टेस्ट दिया हो जाता है, ये सब ज्ञान व्यान मत दीजिए मॉक टेस्ट का। बट इन इंटर लेवल इफ यू हैवंट प्रैक्टिस्ड इन सेल्फ असेस, तो फिर इंस्टीट्यूट के जो आजकल होते हैं ना एग्जाम 3 बार साल में, वो आपके लिए मॉक टेस्ट ना बन जाए। आप समझ रहे हैं इंडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ। सो प्लीज अपीयर फॉर द कोचिंग सेंटर्स मॉक टेस्ट, जहाँ पे प्रॉपर ढंग के मॉक टेस्ट होते हो। मॉक टेस्ट डजंट मीन कि बस बेंच पे बैठ गया लिख दिया। क्वेश्चंस टीचर्स या सेंटर आपको किस टाइप का दे रही है, आर दे डायनामिक क्वेश्चंस, 1-2 टेस्ट देकर ही पता चल जाएगा। अदरवाइज फिर वहां मत दीजिए एंड ज्वाइन फॉर सम अदर प्लेस जहां प्रॉपर मॉक टेस्ट होता है, और चेक करके भी आपको पूरा एक इनसाइट दिया जाता है कि हाउ यू शुड राइट द आंसर्स। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, फाउंडेशन पास होने के बाद याद रखिएगा, नाउ दिस इज अ फेज वेयर यू हैव टू मेक लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस। तो सैक्रिफाइस करने में भी एक खुशी मिलना चाहिए कि बाद में कुछ अच्छा होने वाला है, तो अभी थोड़ा सा पेन है ताकि बाद में गेन मिल सके। तो ये है कुछ ज्ञान की बातें, याद रखिएगा एंड बी इन टच एंड प्लीज शेयर योर मार्कशीट इफ यू हैवंट शेयर्ड अभी तक, अगर आप हमारे से पढ़े हुए हैं। 9830259002।